एक बेटी ही जानती है कि पिता बेटी के दहेज के सामान के लिए कितनी रातें जागता है। मयंक, हमारी शादी को 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन अब तक मेरा डबल बेड, अलमीरा, फ्रिज, दहेज का बाकी सामान अभी तक नहीं खुला है। यहाँ तक कि आप लोगों ने मुझे जो साड़ियाँ और जेवर दिए थे, वो भी अभी तक मुझे नहीं मिले। कहाँ है मेरा सब सामान? रति ने आज अपने पति से अपने सामान के बारे में पूछ ही लिया। मयंक, अभी वो सब सामान ऊपर के कमरे में रखा है। मयंक ने ठंडा सा उत्तर दे दिया। रति, लेकिन क्यों मयंक? मयंक, अभी हमें उसमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ तो है कमरे में, फिर नया सामान खोलने का क्या फ़ायदा? रति, लेकिन मयंक, ये सब सामान तो पुराना हो रहा है, और फिर अगर आपको नए सामान की ज़रूरत नहीं थी तो क्यों मेरे पापा से दहेज के सामान के लिए कहा? रति तड़प कर बोली, एक बेटी ही जानती है कि उसका पिता दहेज के सामान के लिए कितनी रातें जागकर काटता है। मयंक को चुप देखकर रति बोली, और हमारी शादी में पापा ने जो गाड़ी दी थी वो कहाँ है? आपने तो कहा था कि हमारी विदाई उस नई कार से होगी, लेकिन मेरी विदाई भी आपकी पुरानी कार में हुई। मयंक, हाँ तो जब हमारे घर में कार है तो नई कार गैरेज में खड़ी है, इसमें तुम्हें क्या समस्या है? मयंक झुंझलाहट में बोला। रति, ये क्या बात कर रहे हो मयंक? अगर तुम लोगों को किसी सामान की ज़रूरत नहीं थी तो क्यों मेरे पापा का इतना पैसा खर्च कराया? रति को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि यह सब सामान हमें नमिता की शादी में देना है। आखिरकार मयंक के मुंह से सच्चाई निकल ही गई। रति, तुम्हारी बहन के लिए दहेज मेरे पापा की जिम्मेदारी क्यों है मयंक? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? रति चिल्लाई। मयंक, हाँ तो हमने दहेज में जो सामान मांगा वो हमारा हो गया ना? रति, अब हम उसका कुछ भी करें तुम्हें उससे क्या मतलब? ये सब सामान अभी हमारी घर में है, जब ज़रूरत होगी तब खरीद लेंगे। अभी नमिता का दहेज इकट्ठा करना मेरे वश की बात नहीं। कहकर मयंक लाइट बंद करके सो गया। 2 महीने बाद नमिता की शादी में वो सब सामान दे दिया गया। अब तो रति के सास ससुर ने जैसे ये खेल बना ही लिया। त्योहार पर रति के मायके से जो सामान आता वो नमिता के ससुराल पहुंच जाता। रति मायके की हर चीज़ के लिए तरस गई थी। 1 साल बाद रति ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। कामिनी जी, रति की सास, रति के पास आकर बोली, बहू, अपने पिता से कह देना कि हमारे यहाँ बच्चे के नामांकन पर उसके नाना के घर से घर के सभी सदस्यों के कपड़े और सबके लिए एक एक जेवर आता है, और अपनी ननद के लिए तो तुम सोने का एक हार ही बनवा लेना, क्योंकि नमिता ने पहले ही कह दिया था कि उसे बुआ बनने पर सोने का भारी हार चाहिए। अब मयंक की तो इतनी कमाई है नहीं कि वो उसके लिए हार बनवा दे, इसलिए अपने पिता से कह देना कि वो उसके लिए एक हार ही दे देंगे। रति, मम्मी जी, मैं कोई अलादीन का चिराग नहीं जिसे आप रगड़ो तो उसके अंदर से मेरे पिता जिन्न बनकर बाहर निकलेंगे और आपकी हर इच्छा पूरी कर देंगे। अब बहुत हुआ। अगर मयंक के अंदर अपनी बहन को नेक देने की हिम्मत नहीं थी तो मयंक को भी पिता नहीं बनना चाहिए था। मम्मी जी, अब मैं चिराग की तरह नहीं घिसूंगी, और ना ही मेरे पापा जिन बनकर आपके सामने मेरे आका नहीं कहेंगे। मैंने अपने तो सारे हक खो दिए, लेकिन अपनी बेटी का कोई हक नहीं छीनने दूंगी। कहकर रति करवट बदलकर लेट गई। कामिनी जी समझ गई कि अब रति ने बोलना सीख लिया है। अब अपनी बेटी को जो देना है अपनी हैसियत से ही देना होगा। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।